नमस्कार। उत्तर प्रदेश चुनाव तो झांकी है, लोकसभा चुनाव अभी बाकी है। 543 सीटों का क्या है चुनावी गणित। आज हो जाते हैं लोकसभा चुनाव, तो फिर क्या हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या पर प्रधानमंत्री मोदी जी आखिर कौन टक्कर देता नजर आएगा लोकसभा चुनाव 2024 में। जा दोस्तों, बात की जाए 2024 में चुनाव केजरीवाल विशेष प्रधानमंत्री मोदी जी हो सकता है, क्योंकि जिस कार से यहाँ पर दिल्ली में टक्कर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी जी को दी थी, तो क्या इसका कितना असर देखने को मिलेगा। आपकी उड़ान पंजाब में कितना असर लोकसभा चुनाव में डालेगी, क्योंकि पंजाब की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी 92 सीटों पर पहुंच गई। एक बड़ी जीत, बड़ी उछाल, 22 सीटों से 92 सीटों पर पहुंची आम आदमी पार्टी। क्या 2024 में कड़ी टक्कर देती नजर आएगी या नहीं। आखिर कांग्रेस का क्या चुनावी गणित बनता नजर आ रहा है। 5 राज्यों में कांग्रेस का खाता नहीं खुला। शिरोमणि अकाली दल 4 सीटों पर सिमटी और अन्य को 1 सीट पर ही जीत मिली। लेकिन 2022 में बीजेपी के लिए यूपी के नतीजे 2024 को लेकर जोड़े जा रहे हैं। आखिर 2024 की तस्वीर क्या यूपी चुनाव के नतीजों में छुपी है, क्योंकि बीजेपी ने अपने दम पर तो 255 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि उनके गठबंधन को 273 सीटों पर जीत मिली। एक बड़ी जीत थी। ऐसे में क्या इस जीत को 2024 से जोड़ा जा रहा है, इसको लेकर क्या आंकड़े रहेंगे। समाजवादी पार्टी केवल 125 सीटों पर ही सिमटी, बीएसपी 1 और कांग्रेस के पक्ष में 2 ही सीटों पर जीत मिली। यानी जो हमारा विश्लेषण और जो अनुमान था वो लगभग सटीक बैठा है। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जो महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको देते रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उत्तर प्रदेश की जो जीत है उसको 2024 से जोड़ दिया है। तो क्या इसके बाद उत्तर प्रदेश के अलावा जो राज्य है इस पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लेकिन उसके बाद लोकसभा चुनाव होने हैं। तो लोकसभा चुनाव आज हो जाते हैं, तो क्या तस्वीर लोकसभा की बन सकती है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ने वाले हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण भी आपको देने वाले हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश को लेकर अगर आज चुनाव होते हैं सभी 543 सीटों के लिए, तो बहुमत का आंकड़ा जो 272 है वो किसके खाते में जाता नजर आ रहा है। इस पर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बाद काफी हलचल यहाँ पर विपक्षी दलों में देखने को मिल रहा है। हालांकि बीजेपी से कुछ महत्वपूर्ण जो घटक हैं, जो दल हैं, वो अलग हो चुके हैं, जिनमें सबसे बड़ा दल यहाँ पर महाराष्ट्र में शिवसेना अलग हो चुकी है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो शिरोमणि अकाली दल अलग हुई है। इसके अलावा जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और ममता बनर्जी कमबैक करी हैं, इसके बाद क्या ये जो पार्टी है वो कड़ी टक्कर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी को देती नजर आएंगे नहीं, इस पर आपको महत्वपूर्ण विश्लेषण लोकसभा चुनाव को देने वाले हैं। महंगाई एक बड़ा मुद्दा है और ये महंगाई मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जिस कार का माहौल अब कहीं ना कहीं देश विदेश में देखने को मिल रहा है, उसका असर इंडिया पर भी देखने को मिला है। तो महंगाई लोग अभी भी 25% लोगों का मानना है। इसके अलावा बेरोजगारी 14% लोग मान रहे हैं कि हाँ, महंगाई और बेरोजगारी बड़े मुद्दे रहेंगे। किसानों की जो समस्या है वो भी एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर हो सकता है लोकसभा चुनाव में, जबकि महंगाई 24, महंगाई और बेरोजगारी बराबर का यहाँ पर एक मुद्दा है। और कोरोना महामारी भी एक बड़ा मुद्दा रही है। इसके अलावा भ्रष्टाचार हो, गरीबी हो, किसानों की समस्याएं, वो कहीं ना कहीं यहाँ की कुछ बड़ी समस्याएं रह सकती हैं जो लोकसभा चुनाव में असर डाल सकती हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी की सफलता रही है कोरोना पर जो लड़ाई थी, जो कोरोना वैक्सीन पर प्रधानमंत्री मोदी ने सफलता हासिल की है, 22% लोग मानते कि हाँ यहाँ पर सरकार ने एक बड़ी कामयाबी रही है। राम मंदिर निर्माण का कार्य भी एक बड़ा यहाँ पर सफलता है। अनुच्छेद धारा 370 भी हटाई, 3 तलाक जैसे बड़े यहाँ पर कानूनों पर फैसला लिया है। और एक जो बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया कि किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून यहाँ पर पास हुए थे उनको वापस ले लिया था। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला था और जिसका फायदा प्रधानमंत्री मोदी को उत्तर प्रदेश चुनाव रिजल्ट के तौर पर भी देखने को मिला है। इसके अलावा बतौर पीएम की जो कामकाज है वो कैसा है, बहुत अच्छा कहने वाले 35%, अच्छा कहने वाले 28 है। औसतन आंकड़ा जो है वो 15% दिया जाता है, खराब कहने वाले 8% है, जबकि बहुत खराब कहने वाले ही केवल 12% ही लोग आते हैं। यानी जो प्रधानमंत्री का कामकाज वो बेहतर रहा है। बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकता है। 53% नरेंद्र मोदी को यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। राहुल गांधी 7% है। योगी आदित्यनाथ भी एक बड़ी रेस में आ चुके हैं और ऐसे में 6%। लेकिन ये आंकड़ा अब बढ़ने वाला है जो उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस कार से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई है, इसके बाद कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी कैबिनेट में दिल्ली में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीजेपी पीएम की
उत्तराधिकारी कौन हो सकता है। देखिए यहाँ पर 24% अमित शाह को लेकर जो है बतौर पीएम के तौर पर देखना चाहते लोग, 23% योगी आदित्यनाथ को। जीत के बाद ये आंकड़ा और बढ़ेगा क्योंकि जिस कार का माहौल है उसमें ये इजाफा होने वाला है। नितिन गडकरी 11%, और यहाँ पर अन्य जो कैंडिडेट हैं उनको भी लोग प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाह रहे हैं। जबकि यहाँ पर सीएम की रेस में कौन आगे चल रहा है, सबसे बेस्ट सीएम कौन हो सकता है, बहुत संतुष्ट 60%, संतुष्ट 25% हैं, असंतुष्ट केवल 15% ही नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर भी अब जो आंकड़े हैं वो सामने आने लगे हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए मुख्यमंत्री हैं तो उनसे लोग बहुत संतुष्ट हैं, 49% लोग उनसे संतुष्ट नजर आ रहे हैं और संतुष्ट 36, लेकिन असंतुष्ट केवल 15% ही है। यानी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल वो ऐसे उभरती हुए यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं जो आने वाले वक्त में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देते नजर आएंगे। ये अनुमान यहाँ पर अभी से लगने लगे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए सीएम की रेस में एमके स्टालिन है, बहुत संतुष्ट 47, असंतुष्ट 37 और असंतुष्ट का आंकड़ा केवल 16% ही आ जाता है। लेकिन आज जो लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश पर जो है 80 सीटें आती हैं उत्तर प्रदेश के लिए, उसके आंकड़े हैं एनडीए को 40% वोट शेयर उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट पर जा सकते हैं, जिसका से यहाँ पर रिजल्ट रहे 403 सीटों पर सर्वी बीजेपी को 41% वोट शेयर, जबकि समाजवादी पार्टी 30% वोट शेयर पर ही सिमट गई। जबकि कांग्रेस को 10% वोट शेयर उत्तर प्रदेश में जा सकता है, समाजवादी पार्टी 31% वोट शेयर, बीएसपी को 11% यहाँ पर वोट शेयर। लेकिन किसके खाते में कितनी सीटें, उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी को 67 सीटें जा सकती हैं। यहाँ पर बात की जाए तो कांग्रेस को 1, जबकि समाजवादी पार्टी 8 से 10 सीटें यहाँ पर लोकसभा की हासिल कर सकती हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की सीटों में इजाफा जरूर हुआ लेकिन बहुमत से काफी पीछे नजर आए हैं और बीएसपी को 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर लगाया जा रहा है। जबकि उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें आती हैं और 5 सीटों का क्या चुनाव गणित बन सकता है। बीजेपी को 51% वोट शेयर उत्तराखंड में, जबकि कांग्रेस को 35% वोट शेयर और 14% वोट शेयर अन्य के खाते में। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है और यहाँ पर बड़ा उलटफेर हुआ है, इतिहास रचा है बीजेपी ने। और यहाँ पर मानना यह जा रहा है कि उत्तराखंड की सभी 500 सीटों पर बीजेपी जो है जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पर बात की जाए तो अब यहाँ पर लोकसभा की 543 सीटों में से किसे कितना वोट शेयर, तो यूपीए के पक्ष में 26% वोट शेयर जा सकता है, अन्य को 32% वोट शेयर, एनडीए के पक्ष में 40% वोट शेयर जा सकता है। यानी लोकसभा की 543 सीटों पर आज हो जाते हैं चुनाव तो एनडीए 296 सीटें यानी बहुमत से आगे निकलता नजर आ रहा है एनडीए। जबकि यहाँ पर अन्य की बात की जाए तो अन्य में काफी बड़े दल आ जाते हैं, जिसमें शिवसेना हो या फिर बात की जाए तो अब आम आदमी पार्टी हो गई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी आ गई हैं। ये बड़े जो दल हैं उनके कारण अन्य का जो ग्राफ है वो अब उठता जा रहा है। अब अन्य क्या यूपीए के साथ मिलकर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य के साथ चुनाव लड़ते हैं यूपीए तो फिर ये आंकड़ा बढ़ सकता है, फिर एनडीए को टक्कर मिल सकती है। अगर जो कह सकते हैं कि विपक्ष है वो अगर एक साथ नहीं आता है तो फिर एनडीए 300 पार जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 की ये झलक हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश चुनाव तो झांकी है लेकिन 2024 अभी बाकी है और इसको लेकर अभी से सभी बड़े जो दल हैं, जो संगठन हैं, वो अब तैयारी में जुट चुके हैं। तो फिर क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से हैट्रिक की तरफ बढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, या फिर वनवास पर गई कांग्रेस की होगी वापसी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति क्या हो सकती है? आप प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसा नेता मान सकते हैं? राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर देंगे या फिर अरविंद केजरीवाल या ममता बनर्जी ही लोकसभा चुनाव 2024 में टक्कर देंगे? इस पर राय रख सकते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।